Yes, students, let's start today's poem, No Man Are Born. In this poem, the poet wants to tell us that there is no difference between any race of the world people. Yes, the poet, first of all, let's discuss the title of this poem, No Man Are Foreign. Yes, through this message, the poet wants to tell us that every member of the human race is the same. कोई भी सेम रेस से बिलोंग करने वाला रेस, यू नो दैट कोई भी जो वर्ल्ड पर पीपल है, कोई भी इस अर्थ पर पीपल है, वो क्या है? ऑल आर सिमिलर, दे हैव नो डिफरेंस अमंग दैम. We shouldn't consider people of other countries as strange or as foreign. हमें कंट्री के किसी भी पीपल को, किसी भी कंट्री के पीपल को उसे स्ट्रेंज नहीं मानना चाहिए. He is like us. He is similar like us. Which people may be different in food habits. They may be different in food habits, lifestyle, and clothes, but they basically they are similar to us. वो हमारी तरह क्या है? They are similar. They have same emotions. They have same happiness, sadness. Okay. But the mind and body of people are the same everywhere. We are different in lifestyle, food habits, and the clothes, but in the with the mind of body we are same. हम क्या है? Mind and body we are same. Let's start the poem. Yes, remember, no man are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes, like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we shall lie. Strange. Strange refers to a person who is unknown to us. तो यहाँ पर पोइट बताता है कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज. वो हमें मैसेज कन्वे करता है कि हमें याद रखना चाहिए नो मैन आर स्ट्रेंज. सभी जो लोग हैं, सभी पीपल कैसे हैं? वो सिमिलर हैं. नो मैन आर स्ट्रेंज. कोई भी हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहता हो, किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में. नो कंट्रीज फॉरेन. यहाँ पर वो नो कंट्रीज फॉरेन से रेफर करता है. ही वांट्स टू टेल अस दैट देयर शुड बी नो बाउंड्री अमंग द कंट्रीज. जो कंट्रीज हैं उनके बीच में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए. लाइक द आपने बहुत सी बाउंड्रीज के नेम सुने होंगे, लाइक LAC, LOC, ये सब क्या है? बाउंड्रीज के नेम है. तो वो चाहता है पोएट यहाँ पर कि देयर शुड बी नो बाउंड्रीज अमंग द कंट्रीज. कंट्रीज में कोई भी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए. Beneath all uniforms, a single body breathes. Beneath all. Beneath means under. Beneath means under. Yes, you know that military and army of and soldiers of the different countries wear different uniforms. तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है वो किसको रेफर किया गया है? जो मिलिट्री में पहने जाने वाली जो यूनिफॉर्म्स होती हैं. बीनीथ. बीनीथ मीन्स अंडर. सभी जो यूनिफॉर्म्स है उनके अंडर में, उनके नीचे जो अंदर जो बॉडी है वो कैसी है? अ सिंगल बॉडी ब्रीथ. मतलब यूनिफॉर्म, देयर आर डिफरेंट यूनिफॉर्म ऑफ डिफरेंट मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग यूनिफॉर्म है, बट द बॉडी इज सेम. बॉडी कैसी है? सेम है. द बॉडी ब्रीथ सिमिलरली. आप क्या करते हैं? जो यूनिफॉर्म के अंदर अंडर में जो बॉडी है वो क्या है? वो सिमिलरली ब्रीथ करती है, सिमिलरली मूव करती है, इमोशन सेम है. तो वो कहना चाहता है कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन. हमारी तरह पर, हमारी तरह वहां पर भी जो अलग अलग कंट्रीज में जो लोग हैं वो अर्थ पर वॉक करते हैं. इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल लाई. और अर्थ किसकी तरह है? अर्थ भी हमारे लिए सेम है सभी के लिए. और एक दिन सभी को उसमें क्या करना है? अर्थ में लाई करना है. लाई मीन्स यहाँ पर लाई रेफर किया गया है ग्रेव को. लाई किसको रेफर किया गया? ग्रेव. ग्रेव मीन्स
when a person die then it put into the grave. जब कोई भी पर्सन जो है डाई होता है तो उसको कहाँ पर रखा जाता है? ग्रेव में. तो यहाँ पर वो कहता है कि अर्थ भी सेम है, सभी को लास्ट में क्या होना है? वहां अर्थ की ग्रेव में जाना है. They too aware of sun, air and water are fed by peaceful harvest, by vast, long winter, starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor no different from our own. They too aware of sun. They refer they refers to different people of different countries. Different people of different countries. It means foreigners, different countries. It means foreigners. They refers to foreigners. Yes. They too aware of sun. It means sun. Earth gives us similarly all the things. अर्थ ने हमें सारी चीजें सिमिलरली दी हैं. लाइक सन है, मून है, वाटर है, एयर है, वो सभी ऑल द बाउंड्रीज आर प्रोवाइडेड बाय नेचर सिमिलरली. वो सेम उस पर प्रोवाइड की गई हैं. यस. दे टू अवेयर ऑफ, जो फॉरेनर्स हैं वो भी अवेयर हैं सन के लिए. एयर, इट मीन्स उनके पास भी हमारी तरह हमारा जो सन है वो है, एयर है, वाटर है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट. और हार्वेस्टिंग के टाइम पर, हार्वेस्ट मीन्स द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग ग्रेन्स. हार्वेस्ट इज द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग ग्रेन्स. और हार्वेस्टिंग के टाइम पर वो सिमिलरली सेम हमारी तरह ही फीड करते हैं. बाय वॉर्स ए लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. और विंटर के टाइम पर जब वॉर्स का टाइम होता है तब हार्वेस्ट के टाइम पे सिमिलरली वो हमारी तरह ग्रेन को कलेक्ट करते हैं, फीड करते हैं उसे. और वॉर्स के टाइम पर वो सिमिलरली विंटर के टाइम पर जो वॉर्स जो है उस किस सीजन को उन्होंने रेफर किया? विंटर को. विंटर के टाइम पर क्या करते हैं? स्टार्व्ड. स्टार्व्ड मीन्स when they suffer due to lack of food. वो सफर करते हैं किसकी वजह से? खाने की कमी की वजह से. तो वो सिमिलरली वहाँ जैसा मतलब हमारी कंट्री में हार्वेस्ट के टाइम पर हम क्या करते हैं? फीड करते हैं. बाकी कंट्रीज में भी ऐसे ही करते हैं. और विंटर के टाइम पर जब वॉर्स का टाइम होता है हम क्या करते हैं? आपको पता है वॉर्स का टाइम जो होता है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है. उस टाइम पर स्टारवेशन जो होती है वो मेन प्रॉब्लम फेस की जाती है. बिकॉज वॉर्स आर नॉट गुड फॉर अस. जो वॉर्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती है हमारे लिए. देयर हैंड आर आवर्स and in their lines we read. उनके हैंड में जो लाइन्स हैं वो भी सिमिलरली हमारी तरह हैं. जो फॉरेनर्स हैं उनके हैंड में जो लाइन्स हैं सिमिलरली दे हैव सिमिलर लाइन लाइक अस. अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. एंड विच लेबर दे डू इट इज आल्सो लाइक अस. जिस तरीके से वो लेबर, हार्ड वर्क, लेबर मीन्स हार्ड वर्क वो करते हैं, वो भी किसकी तरह है? वो भी हमारी ही तरह है. They are not doing different hard work. They are doing hard work same like us. तो यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि जो हार्ड वर्क हम कर रहे हैं वो ही हार्ड वर्क वो कर रहे हैं. Yes, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. It means मैंने बताया उनकी बॉडीज भी हमारी तरह है. फॉरेनर्स की कोई डिफरेंट तो है नहीं कि दे हैव टू हॉर्न्स एट देयर हेड. ऐसा नहीं है कि उनके सिर पर 2 हॉर्न्स हैं या उनकी आईज में कोई डिफरेंस है. यस. यस. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स. वो हमारी तरह उनकी आईज हैं. दैट वेक और स्लीप, जो क्या करती हैं? वेक करती हैं और स्लीप करती हैं.
एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको कैसे वॉन किया जा सकता है, बाय आवर लव, हम उसे से केवल लव से ही विन कर सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और सभी एवरी लैंड इट मीन्स यू कैन सी एट एनी प्लेस ऑफ एनी ऑफ द वर्ल्ड, एवरी लाइफ क्या है, कॉमन लाइफ है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको आप रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेट अस रिमेंबर wherever we are told to hate our brother, it is ourselves. Let us remember, जब हमें याद कराया जाता है, whenever we are told, जब हमें बताया गया, let us remember, हमें याद रखना है, whenever we are told, जब हमें बताया गया, to hate our brother, हमें ही, आपने भी देखा है कि बहुत सी जो कंट्रीज है उनके बीच में इस टाइम भी आप न्यूज में देख सकते हैं कि वॉर का जो है बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इसमें पोएट कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि जब हमें याद दिलाया गया, जब हमें बताया गया, व्हेन वी आर टोल्ड, हमें बताया गया टू हेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने ही ब्रदर्स, ब्रदर्स से क्या मतलब है, जो फॉरेनर्स हैं उनसे क्या करने के लिए बताया गया, हेट करने के लिए। इट इज आवर सेल्फ, तो हम किससे हेट करेंगे, इट इज आवर सेल्फ, बिकॉज वी आर सेम, मैंने बताया था फॉरेनर्स एंड वी आर सेम इन एवरी मीन, हम हर तरीके से उनकी तरह ही हैं, उन्हीं की तरह सेम है। वी हैव सेम आईज, वी हैव सेम हैंड्स, वी हैव सेम लाइन्स इन आवर हैंड, तो सभी तरीके से वी हैव सेम इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, सभी चीजें हमारी क्या सिमिलर हैं। तो यहाँ पर पोएट बताता है कि हमें जब ये बताया गया कि वो हमारे क्या हैं, एनिमीज, तो हम किसी और को एनिमी नहीं बनाते हैं, हम किसी और से हेट नहीं करते हैं, हम इसे किससे करते हैं, आवर सेल्फ से, अपने आप से। That we shall dispossess, betray, condemn, remember, we who take arms against each other, that we shall dispossess. Dispossess means to take somebody's property. Dispossess means to take somebody's property. To take somebody's property. Betray. Betray means deceive, cheat करना किसी को, धोखा देना। And next word is condemn. Condemn means criticize करना। मैम डिस्पोजेस का बता दीजिए एक बार और। टू टेक समबडीज प्रॉपर्टी, किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी को ले लेना, उसको कैप्चर कर देना, ठीक है, उस पर। यस, दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। जब कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, देखिए डिस्पोजेस करते हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी पर अपना रूल कर लेते हैं, अपना कैप्चर कर लेते हैं, बिट्रे करते हैं, हम डिसीव करते हैं, कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम क्या करते हैं, आर्म्स मीन्स वेपन्स। जब इस तरीके से कन्फ्लिक्ट होते हैं दो कंट्रीज के बीच में तो क्या होता है, ऑब्वियसली उनके बीच में वेपन्स से, लाइक गन्स, बॉम्ब, इन सब से क्या होता है, फाइट होती है। तो यहाँ पर वो बताता है कि हम जब हेट करते हैं तो हम डिस्पोजेस करते हैं, और रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स, जो हम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट में आर्म्स लेते हैं, वेपन्स लेते हैं। इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, क्या होता है उससे, व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ द वॉर, रिजल्ट कैन बी कॉज ऑफ ओनली डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड द लाइफ। जो वॉर होता है वो किसका रिजल्ट, वॉर का क्या रिजल्ट है, सिर्फ लाइफ उससे स्पॉइल होती है, डिस्ट्रॉय होती है, या फिर प्रॉपर्टीज स्पॉइल होती हैं। तो जब हम आर्म्स एक दूसरे के अगेंस्ट में लेते हैं, व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ दिस, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। ये ह्यूमन अर्थ है जिसको हम क्या करते हैं, डिफाइल,
डिफाइल मीन्स पोल्यूट करते हैं। देखिए, जब भी वेपन्स उठते हैं तो ऑब्वियसली डेथ तो होती है, और जब मतलब सोल्जर्स को किल किया जाता है तो क्या होता है, उनका जो ब्लड है, उनका ब्लड जब अर्थ पर गिरता है तो क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो पोल्यूट होती है। तो डिफाइल मीन्स पोल्यूट। डिफाइल मीन्स पोल्यूट। वी डिफाइल, पोल्यूट करते हैं आर हेल्थ ऑफ फायर एंड दस आउटरेज द इनोसेंस। और जो आर हेल्थ ऑफ फायर, जो हमारे जो वेपन्स हैं उनसे निकलने वाली जो फायर होती हैं, हेल्थ यहाँ किसको कहा गया है, वेपन्स से जो निकलने, वेपन्स जो होते हैं उनसे जो निकलने वाली फायर होती है वो आउटरेज करती है किसको, इनोसेंस को स्पॉइल कर देती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आर ऑन, और उस एयर को पोल्यूट करती है, जो मैंने बताया एयर जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी है वो सभी को सेम करी है, तो वो उस एयर को भी पोल्यूट करती है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉर्न एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। हमें रिमेंबर रखना है कि नो, हमें याद रखना है इस चीज को, नो मैन आर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स कोई पर्सन यहाँ पर अननोन नहीं है हमारे लिए, फॉरेनर नहीं है। वी आर सेम एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। देयर शुड बी नो बाउंड्रीज अमंग द कंट्रीज, और अगर कंट्रीज के बीच में बाउंड्रीज नहीं होंगी, देयर विल बी नो वॉर, एंड यू नो दैट वॉर इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द लाइफ। ओके, so let's discuss about the literary device of this poem. Students, this poem is written in free verse and there is no rhyming scheme. इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई भी देखिए लाइन मैच नहीं करती अपने आप से। आप पढ़ें फर्स्ट लाइन है, रिमेंबर नो मैन इज स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes, like ours the land our brothers walk upon। सबके लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट है। इट मीन्स इट इज रिटन इन फ्री वर्स एंड इट हैज नो राइमिंग स्कीम। ओके, लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस इसमें देखिए आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है सेकंड लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में देखिए दिया हुआ है बॉडी ब्रीथ, दिया हुआ है बॉडी ब्रीथ। It means here is alliteration. Body, B. When consonant sound is repeated, then there is alliteration. Here B is repeated, so alliteration is here. Here is also a poetic device metaphor. Uniforms refer to all uniforms of militaries। किसको रेफर किया गया है, all uniforms of military। इट मीन्स यहाँ पर क्या है, इट इज कंपैरिजन। हेयर कंपैरिजन है, यूनिफॉर्म को कंपेयर किया गया यूनिफॉर्म्स ऑफ मिलिट्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। दैट्स व्हाई हेयर इज द पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। Okay, let's discuss the next extract. The two air of sun, air and water, air fed by peaceful harvest, by war's long winter, starved. Their hands are ours, and in their winter, and in their lines we read a labor not different from our own। यहाँ पर देखिए जो पोएटिक डिवाइस है वो है आपकी यहाँ पर विंटर वॉर, वॉर्स विंटर। यहाँ पर वॉर को जो है विंटर में बताया गया है स्पेशली। इट मीन्स विंटर को किससे रेफर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया, वॉर से कंपेयर किया गया। तो हेयर इज आल्सो मेटाफर। ओके, यस, यहाँ पर रिपीटिशन देखिए, रिमेंबर्ड वर्ड इज रिपीटेड।
पूरी पोएम में आप देखेंगे रिमेंबर वर्ड को रिपीट किया गया, रिमेंबर वर्ड इज रिपीटेड, सो हियर इज रिपीटिशन. Yes, students, please mute your microphone. Yes, remember word is repeated, so here is repetition. जहां पर किसी वर्ड को रिपीट किया जाता है, रिमेंबर वर्ड आपका पूरी पोएम में रिपीट किया गया है, सो हियर इज रिपीटिशन. ओके, पोएम क्लियर है अब सभी को? यस मैम.